बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था राजू और दूसरे का नाम था कल्लू। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजू एक बहुत ही मेहनती किसान था जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेत में काम करता था। दूसरी ओर कल्लू थोड़ा आलसी था और अपना ज़्यादा समय आराम करने और गपशप मारने में बिताता था। करुणा, मैं खेत पे जा रहा हूँ तो तुम मेरा खाना बांध दो। मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेत पर थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। जी, मैंने आपका खाना तो पहले से ही बांध रखा है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर घर जल्दी आ जाना। अजी सुनते हो, खेत पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है, उठना नहीं है क्या? इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेत पर नहीं जाना है क्या? अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा चला जाऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागा जा रहा है? जी आप समय पर अपना काम कर लीजिए, इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताइएगा। अच्छा ठीक है, मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। आप जल्दी नहा कर आ जाइए। इसके बाद खेत पर भी जाना है। सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही देर से फसल आती है, वह भी सिर्फ आपके आलसीपन की वजह से। क्या भाग्यवान, मुझे सिर्फ दाल और चावल ही खाने को दिया, सब्जी नहीं दी। अजी सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ पैसे ला कर दोगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी उसके अब थोड़े बहुत ही पैसे बचे हैं, जिसमें सिर्फ ये दाल चावल ही खाने को मिलेगी। आपको अगर सब्जी खानी है तो जल्दी फसल उगाना होगा। क्या इसे बोलने से तो अच्छा मैं यही दाल चावल खा लेता। अच्छा ठीक है, तो मैं खेत पे जा रहा हूँ। अरे राजू भाई, सारा खेत आज ही जोत दोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो। हाँ कल्लू भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है, उसे भी आज ही जोत दूंगा ताकि कल से मैं अपने खेतों में बीज बो सकूं। इतनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो बहुत मुश्किल है काम करना। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोतूंगा। चलो अब थोड़ी सी जुताई कर लेता हूँ। भूख लग गई, चलो पहले कुछ पेट पूजा कर ली जाए, फिर दोबारा से काम करूंगा।
राजू खाने का डिब्बा लेकर बैठा ही था, तभी वहां एक साधु बाबा आ गए। अरे बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? साधु महाराज, आज मेरे पास ज़्यादा कुछ खाने को तो नहीं। ये मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और धनिया की चटनी बनाई है, ये खा लीजिए आप। ये राजू के पास कौन आया है? कोई साधु महाराज मालूम होते हैं। चलो चलकर देखते हैं। प्रणाम साधु महाराज। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, मैंने आपके लिए आसन लगा दिया है, आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा, मैं थोड़ी देर में घर जाकर खा लूँगा। आप खाना खा लीजिए। साधु महाराज, मेरी पत्नी ने भी खाना बना कर दिया है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, थोड़ा खाकर देखिए। मेरी भूख शांत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है बाबा, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का एक मौका दिया। बाबा, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद है बेटा। मेहनती किसान हमेशा सफल होता है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। साधु महाराज अपनी झोली में से कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें राजू और कल्लू को दे देते हैं। महाराज, ये बीज किस चीज का है? क्या यह कोई विशेष फसल का है? यह कोई साधारण बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। इन्हें अपने खेत में बो दो, ये तुम्हें वही देगा जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। हम आपके इस मुलाकात के लिए बहुत आभारी हैं साधु महाराज। मैं इन बीजों को बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा और इन्हें रोज पानी दूंगा। लेकिन ये जादुई है, हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? पर ये बात हमेशा याद रखना बेटा, जादू उसी के लिए काम करता है जो उसकी कद्र करता है। ये बीज अपने आप में शक्ति रखता है, लेकिन अगर तुम इन्हें सही देखभाल नहीं दोगे तो तुम्हें इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दिन इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना, तभी फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी बात को अच्छे से समझ गए हैं। हम इन बीजों को बोएंगे और इन्हें बहुत प्यार से सींचेंगे। अच्छा बेटा, तो अब मैं यहाँ से प्रस्थान करता हूँ। साधु से जादुई बीज प्राप्त करने के बाद राजू और कल्लू अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में दोनों आपस में बात करने लगते हैं। कल्लू भाई, ये जादुई बीज बहुत अनमोल है। साधु महाराज ने कहा है, अगर हम इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेंगे तो ये हमें बहुत कुछ देंगे। मैं तो कल ही इन्हें जाकर अपने खेत में बोने वाला हूँ। लेकिन ये जादुई है, हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कल्लू भाई, साधु महाराज ने साफ साफ कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है और इनका पूरा फायदा उठाने के लिए हमें इनकी पूरी देखभाल अच्छे से करनी होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इसे बहुत अच्छे से सींचूंगा और इनका बहुत देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। दोनों घर पहुंचकर
सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी यह तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की इस समय हम पर बड़ी कृपा है, तभी तो आपको साधु महाराज मिले। करुणा, तुम सही कह रही हो। वह साधु महाराज किसी भगवान से कम नहीं। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। जैसे साधु महाराज ने कहा है, मैं तो वैसा ही करूंगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूंगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बहुत मेहनत करेंगे और बहुत अच्छी फसल लगाएंगे और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अजी, आप बस इंतजार नहीं करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को लगा देना। अरे हाँ भाग्यवान, ये बीज कहीं भागे नहीं जा रहे। कल सुबह ही खेत में जाकर इन बीजों को लगाऊंगा। मैं आज खेत में ज़्यादा समय बिताऊंगा। साधु बाबा ने मुझे जो बीज दिया है वह आज खेत में बोना है। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों को अच्छे से देखभाल करें तो ये हमें बहुत लाभ देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका खाना, समय निकाल कर खा लीजिएगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? आज खेत में बीज रोपाई करनी है और आप अभी तक सो रहे हैं? जल्दी उठिए, आपने बताया था ना कि साधु महाराज ने आपको जादुई बीज दिया है। जल्दी उठिए, चलिए। हाँ हाँ भाग्यवान, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है, तुम ये मुझे बार बार याद क्यों दिला रही हो? जी आप ऐसे निश्चिंत होकर सो रहे हैं, मुझे लगा भूल गए होंगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। दोनों अपने अपने खेत में बीज बो देते हैं। जी खेत का काम अच्छे से निपट गया ना? हाँ करुणा, खेत का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेत पे चला जाऊंगा। जितनी ज़्यादा खेत की देखभाल करूंगा ना, उतना अच्छा रहेगा। आपने आज खेत में बीज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज बो दिए। साधु बाबा ने जो जादुई बीज दिया था उसे अच्छे से बो दिया ना? और खेत की अच्छे से सिंचाई कर दी ना? नहीं, आज मैं पानी नहीं डाल पाया। तुम चिंता मत करो, ये जादुई बीज हैं, ये खराब नहीं होंगे। तुम बेकार में ही चिंता कर रही हो। साधु बाबा ने कहा है, ये जादुई बीज है। मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने देखा ना, राजू अपने खेत में कितनी मेहनत करता है। और राजू हर दिन उसमें पानी देने लगा और उसकी देखभाल करने लगा। उसने अपने बीजों को ऐसे सींचा जैसे उसका बच्चा हो। दूसरी ओर कल्लू ने भी अपने बीज बो दिए थे, लेकिन उसने सोचा कि बीज तो जादुई हैं, तो उनको इतना देखभाल करने की क्या जरूरत है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद राजू के खेत में आलू की फसल आई, जो देखने में गोल गोल मोटी ताजी थी। आलू का साइज आम आलू से काफी बड़ा था।
उन्हें देखकर राजू बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों आलू की फसल निकालने के लिए एक साथ खेत में आए। जी सच में यहाँ तो बहुत अच्छी आलू की फसल आई है। इतने बड़े आलू तो मैंने आज तक नहीं देखा और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए इन्हें जल्दी से निकाल लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों आलू की फसल निकालने लगते हैं और देखते ही देखते उनकी बोरी आलू से भर जाती है। जब उसकी पत्नी आलू के फसल की ओर देखती है तो जिस जगह से उन्होंने आलू तोड़े थे वहां पर दोबारा से नए आलू लग जाते हैं। राजू जी देखिए, ये क्या हुआ? अभी हमने इन फसल से इतने सारे आलू तोड़े थे, ये देखिए इनमें फिर से आलू आ गए। हाँ, यह तो सच में जादुई बीज है। लगता है इनकी फसल कभी खत्म नहीं होती। हाँ करुणा, ये बीज तो सच में जादुई है। अभी तो हमने इतने सारे आलू तोड़े थे और फिर से उतने ही आलू आ गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन आलूओं को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। वहीं दूसरी ओर कल्लू के खेत में सिर्फ छोटे छोटे पौधे उगे थे और उनमें कुछ ही आलू आए थे। कल्लू अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो अपने फसल को देखकर उलझन में पड़ गया। अरे ये तो जादुई थे ना, तो फिर इनमें ज्यादा फसल क्यों नहीं आए? लगता है वो साधु महाराज ने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला कि ये जादुई बीज है, जबकि ये तो साधारण बीज है। तभी कल्लू की नजर राजू के खेत पर जाती है। लगता है उस साधु महाराज ने मुझे नकली बीज दिया था और तुम्हें असली। साधु महाराज ने हमें जादुई बीज तो दिया था, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनको प्यार और मेहनत से सींचना। मैंने हर दिन अपने खेत में मेहनत की, पानी दिया और उसकी मिट्टी को रोजाना ठीक किया। उसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फसलदार हुई। तुम्हें तो मैंने कभी खेत में अच्छे से काम करते हुए देखा ही नहीं, तो शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल इतनी अच्छी नहीं आई। कल्लू को अपनी गलती का एहसास ना होकर उसके मन में राजू के प्रति जलन की भावना आ जाती है। कुछ ही दिन बाद कल्लू अपने खेत पर जाता है। अब जल्दी जल्दी इन सबको बोरी में भरता हूँ, फिर बाजार भी जाना है। अरे ओ राजू भैया, राजू भैया, आलू बेचने चलेंगे क्या? अभी बाजार में आलू की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए कीमत भी ज्यादा है और पास वाले गांव से भी तो अभी आलू नहीं आ रहा। हमारे आलू के बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ कल्लू भाई। अरे धत, मैंने सोचा सारा लाभ सिर्फ मुझे ही मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ये सारी मेहनत बर्बाद होगी, मतलब मुझे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जी सुनती हो? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आओ, बाजार भी जाना है। देखो कितने अच्छे आलू हुए हैं हमारे खेत में। अरे हाँ, सही कहा आपने। कितने सुंदर आलू हैं। इसके तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे जी। हाँ वो तो होंगे ही, पर इस बार राजू के खेत में भी अच्छे आलू हुए हैं। हुए हो तो क्या हुआ?
आप जाइए, बाजार जाइए। जाता हूँ। अरे कल्लू भाई, आ गए आप? हाँ भैया, आलू को तो बेचना ही होगा ना। हाँ, वो तो करना ही होगा ना। आलू तो हमने बेचने के लिए ही उगाए हैं। आलू कैसे किलो है भाई? 30 रुपए किलो है आलू। अरे बाप रे, इतना महंगा? आलू की कमी हो गई है भैया, तो दाम तो बढ़ेगा ही। अच्छा ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। चलिए, आपकी बोहनी तो हो गई। अरे कितना किलो तौल दूं भैया? 1-2 किलो दे दो। चलिए, आज तो सब खत्म हो गया, क्या कहते हैं? आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है। हाँ कल्लू भाई, कल फिर से आएंगे, आप आइएगा ना? हाँ, क्यों नहीं आऊंगा, आना तो पड़ेगा भाई, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। एक उपाय सूझा है मुझे, देखना मैं क्या करता हूँ कल। फिर वह घर जाता है। अरे ओ सरिता, कहाँ हो? खाना बन गया है क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, बन गया है। जरा देखो तो, आज कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत पैसे हैं। कल फिर से जाइएगा। हाँ हाँ जाऊंगा ना, जरूर जाऊंगा। पर जानती हो, मुझे एक उपाय सूझा है। कैसा उपाय जी? बाजार में आलू की बहुत मांग है और पास के गांव से आलू नहीं आएंगे। इस गांव में आलू के किसान बस मैं और राजू हैं। अगर हम राजू के खेत से सारे आलू निकाल लें और वह सब अपने पास रख ले, तो फिर इस गांव में सिर्फ मेरे पास आलू रहेंगे, समझी? और उसके बाद जब बाजार में आलू के लिए हाहाकार मचेगा, तब मैं जितनी मर्जी उतनी कीमत पर आलू को बेचूंगा। क्या कहती हो? क्या ख्याल है तुम्हारा? कैसा लगा मेरा उपाय? ये क्या कह रहे हैं आप? उपाय तो अच्छा सूझा है आपको, पर इसके लिए चोरी करेंगे आप? अरे चुप करो, चुप करो। अरे चोरी नहीं, चोरी मत कहो इसे, व्यापार कहो, व्यापार। समझी सरिता? व्यापार। समझदार पत्नी समझ गई। हाँ हाँ हाँ, व्यापार व्यापार। पर कब करेंगे? जो करना है वो आज रात को ही करना पड़ेगा, वरना वो कल भी आलू निकाल कर बेचने चला जाएगा। खेत मैं आज ही साफ कर दूंगा और साथ ही साथ मैं अपने खेत का भी आलू निकाल लूंगा, ताकि वो मुझ पर शक ना कर सके। ठीक है, फिर मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर रात के अंधेरे में वो दोनों खेत पर जाते हैं। वो रहा राजू का खेत। चलो, चुपचाप चलो। सारे आलू निकाल कर बोरी में भरना पड़ेगा। उसके बाद अपनी जमीन के भी सारे आलू निकालने पड़ेंगे, समझी? फिर वे सारे खेत का आलू निकाल लेते हैं। हमने सारे आलू निकाल लिए।
अरे बाप रे, हाँ, थक गई। आलू निकालते निकालते तो हालत ही खराब हो गई। ये सही कहा है तुमने। अब चलो चलो जल्दी से ये सब लेकर घर चलते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे सरिता, इस बोरियों को कहाँ छुपा कर रखा जाए, जरा बताओ तो। रसोई के बगल वाला कमरा खोल देती हूँ, वहीं छिपा कर रख दीजिए। सारे बोरे को कल्लू उस कमरे में पहुंचा देता है। हो गया, पर कल सुबह क्या होगा? वो सब मैं संभालूंगा, बस अब सिर्फ सुबह होने की देर है। ये सब क्या हो गया? किसने ऐसा किया? सब खत्म हो गया। अब आया है ये पकड़ में। जाता हूँ, मुझे भी तो अपना नाटक शुरू करना पड़ेगा। क्या हुआ भाई? कल्लू भैया, अरे ओ कल्लू भैया, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखिए ना, किसी ने मेरे और आपके खेतों के सारे आलू चुरा लिए हैं। क्या क्या कर रहे हो? हाय हाय, किसने किया ऐसा? किसने किया होगा? हमारे पेट पर लाठी मारकर उसे क्या मिला होगा? हमारी तो मेहनत की फसल थी। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ। पर भाई, एक बात जरूर कहूँगा, जिसने भी आलू चुराए हैं वो कभी सुखी नहीं हो सकता। कह देता हूँ, आप देखिएगा, आप जरूर देखिएगा। राजू, वो आलू लेकर कितना सुखी है ये तू कैसे जानेगा भाई? कल्लू भैया, क्या आप आज बाजार जाएंगे? नहीं नहीं, कल जाऊंगा दूसरी साग सब्जी लेकर। आज नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, यही सही है। चलिए अब घर चलते हैं। कल्लू दूसरी साग सब्जी लेकर बाजार आता है। कल बाजार नहीं आया था, मतलब आलू भी नहीं आए। आज आलू की कितनी मांग है, जरा देखता हूँ। हाँ हाँ, अरे कल्लू भाई, आलू है क्या? नहीं, आलू तो जरा भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ है, आलू तो मिल ही नहीं रहा। क्या करूं, कहां से लाऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। परवल ले जाइए ना, परवल। अरे नहीं नहीं भाई, आलू चाहिए, आलू। अरे वाह वाह वाह, आलू की मांग तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। घर जाकर सरिता को ये खबर सुनानी पड़ेगी। इसके बाद कल्लू अपने घर जाता है। ये क्या जी, आज सब्जियां नहीं बिका क्या? बेची नहीं मैंने, मैं तो सिर्फ आलू का भाव जानने के लिए गया था। आलू की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है सरिता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर उस राजू ने फिर से आज खेत में आलू के पौधे लगाए हैं। लगाने दो उसे। मेरे पास जितने आलू हैं उसी से मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। मुझे अब आलू की खेती करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर एक हफ्ते बाद बाजार जाकर देखूंगा कि आलू की कीमत कितनी है। अजी उठिए, आज एक सप्ताह हो गए आप बाजार नहीं गए। आपने कहा था ना कि आज जाऊंगा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, जाता हूँ। आज मैं कुछ सब्जियां लेकर बाजार जाता हूँ।
और आलू की मांग बढ़ी है या नहीं ये देख कर आता हूँ। भाई आलू है क्या? आलू नहीं, दूसरी सब्जियां हैं भाई। दूसरी सब्जियां तो सभी के पास है, पर मुझे आलू चाहिए। कल पास के गांव से कुछ आलू आए तो थे, पर 45 रुपए किलो पर आने के साथ ही खत्म हो गए। अरे वाह, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अरे वाह, होने दो होने दो। कल्लू फिर घर चला जाता है। समझी सरिता, बाजार में आलू का भाव 45 रुपए हो गया है। 45 रुपए। हाँ तो क्या, आप अभी बेचेंगे नहीं आलू? अरे अभी नहीं, और थोड़ी कीमत बढ़ने दो। फिर से 1-2 सप्ताह के बाद देखता हूँ। लगभग 3 हफ्ता हो गया, पर एक भी आलू नहीं मिला। हाँ भाई, आलू के लिए मैं बहुत बेचैन हो गया। चाहे कितना भी महंगा हो, पर आलू आते ही खरीद लूंगा, वरना घर वाली मुझे चैन नहीं लेने देगी। अरे कल्लू भाई, आप तो आजकल बाजार में नजर ही नहीं आते। क्या आपके पास आलू है क्या? जी अभी तो नहीं है, पर लाकर दे सकता हूँ, पर बहुत महंगा होगा। अरे महंगा है तो क्या हुआ, तुम बस ले आओ भैया। ठीक है, मेरे पास कुछ आलू हैं, मैं घर जाकर ले आता हूँ। पर एक ही भाव है, 100 रुपए किलो। भाव वही देना पड़ेगा। जो भी भाव हो, बस तुम ले आओ, हम सब यही हैं। कल्लू जल्दी से घर जाता है। सरिता, समय आ गया है दरवाजा खोलकर आलू निकालने का। 100 रुपए में बेचूंगा, 100 रुपए में। दोनों पति पत्नी जब दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सारे आलू को चूहे खा गए हैं और उनके लिए कुछ भी आलू नहीं बचा है। अरे ये सब क्या है? इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए? आलू आलू, अरे ये क्या हो गया? मेरे कितने नुकसान हो गए, सब खत्म हो गया। हाय, ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, बाजार चलिएगा क्या? मेरे जमीन में नए आलू हुए हैं, वही लेकर जा रहा हूँ, चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है कल्लू भाई, मैं अकेले ही जाता हूँ। अगर मैं आज इतनी लालच नहीं करता तो सब खत्म नहीं होता। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे।